अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलते हैं 3.1 की तरफ और वो है हमारे पास a helicopter is ascending vertically। असेंडिंग मीन्स कि इसकी मूवमेंट वर्टिकली अपवर्ड हो रही है, ऐसे ना ऊपर की तरफ जा रहा है एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है? 19.6 मीटर पर सेकंड। व्हेन इट इज़ एट हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इसका डिस्टेंस हो? 156.8 मीटर। अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड, एक स्टोन को हम ड्रॉप करते हैं नीचे। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड? कितना टाइम लगेगा स्टोन को नीचे पहुँचने? अच्छा, तो यहाँ पे अब हम डाटा लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी? वी आई 19.6। तो डिस्टेंस इसका कितना है? ये यहाँ से लेकर 156.8। अब माइनस हमने साथ इसके क्यों लगाया? क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो अगेंस्ट है किसके? इनिशियल वेलोसिटी के। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 19.6 है, डिस्टेंस क्या है? अब ये वेलोसिटी इधर है ना, तो डिस्टेंस जो है वो क्या है? इधर देख रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, जब भी वेलोसिटी को हम अपवर्ड इंक्रीज़ कर रहे हैं, 19.6 अपवर्ड मूव कर रहे हैं ना ये, तो डिस्टेंस को क्या रखेंगे? माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे जी की वैल्यू में पता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर है। टाइम फाइंड करना है, तो क्या है? सिंपली हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखें आप, तो अब क्या किया है हमने कि नीचे से डिनोमिनेटर को ख़त्म किया है। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या होता है? इसके पार्ट्स बनाएंगे। पार्ट्स बनाने के बाद मैंने क्या किया कि इसमें टी कॉमन है, तो टी माइनस 8 हो जाएगा। इसमें से 4 कॉमन है, टी माइनस 8 हो जाएगा। टी माइनस 8 कॉमन लिया, टी प्लस 4 हो गया। तो ये हमारे पास टी प्लस 4 टी माइनस 8 आ गया। इसको सेपरेटली हम डील करेंगे। टी इज इक्वल टू -4, टी इज इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे टाइम जो हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता, तो पॉजिटिव है, यानी कि 8 सेकंड उसको लगेंगे नीचे गिरने में। अच्छा जी, 3.2 की तरफ मूव करते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑफ मोटर बाइक। चलिए, हमारे पास डाटा गिवन है, वेलोसिटी भी है, टाइम भी है। तो हम ये यहाँ पे क्या किया हुआ है? एक टाइम ग्राफ बनाया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर ये है वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये हमारे पास टाइम को शो कर रहा है। तो ज़ीरो टाइम पे तो ज़ीरो वेलोसिटी होगी, ठीक हो गया। तो अगर टाइम जो है वो 30 है तो कितना होगा? 10 होगा, 10 होगा। और अगर 60 है तो 20 पे होगी, और 90 है तब भी 20 पे होगी, 120 है तो तब भी 20 पे होगी। तो ये देखिए 20 के ऊपर, ये 20 है, 20 के ऊपर ही रहेगी ये। और 150 तक ये क्या रहेगी? टाइम अगर 150 है तो ये 150 तक रहेगी। अब जैसे ही क्या हुआ? ज़ीरो हुआ, वेलोसिटी ज़ीरो की, तो टाइम क्या हो गया? 180 हो गया। तो ये इस तरह की अब स्लोप बन गई। तो फाइंड हमने क्या करना है? इनिशियल एक्सेलरेशन, द फाइनल एक्सेलरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोटरसाइकिलिस्ट। तो यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास ये होता है, वैसे एक्सेलरेशन होता है v/t, तो ये भी v/t के दरमियानी ग्राफ है। तो इनिशियल के लिए हम देखते हैं, ये ए बी है, ये क्या है? वेलोसिटी को शो कर रहा है। और ओ बी जो है, ये ओ है, ओ बी किसको शो कर रहा है? टाइम को। तो इनिशियल ये लेना है, इनिशियल ज़ीरो ही था। तो क्या होगा? हम v2 माइनस वी आई कह लें या v1 कह लें, t2 माइनस t1 कह लें। तो ये तो हमारे पास दोनों ज़ीरो थे ना इनिशियल में। तो v2 हमारे पास क्या है? यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे टाइम क्या है? 60 है। तो 20 और 60 क्या हो जाएगा? 1/3। 1/3 होता है 0.33 मीटर पर स्क्वायर। ये इनिशियल एक्सेलरेशन है। फाइनल एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास फाइनल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे अगर गौर से देखें आप, तो यहाँ पे क्या है कि जो वेलोसिटी है अगर देखा जाए तो वो क्या थी? ये यहाँ पे आ गई ना, वी एफ क्या है? ज़ीरो। अब और ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो थी ना, तो वी आई क्या थी? यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो 20, तो क्या 0 माइनस 20। और फाइनल क्या थी? t2 180, तो 1 माइनस 150 करेंगे तो ये आ गया -20/30। ये होता है -0.67 मीटर पर स्क्वायर। ये आ गया इसकी फाइनल एक्सेलरेशन आ गया। ये जो है ये माइनस साइन क्या शो करता है कि जो क्या कर रहा है? वेलोसिटी डिक्रीजेज ड्यूरिंग लास्ट 30 सेकंड। ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हुई है? डिक्रीज़ हुई। अगर आप देखें ना 20 से 0 की तरफ। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ है जी? ये हमारे पास
अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ये और एक ये, और ये क्या है, रेक्टेंगल है दरमियान में। तो ट्रायंगल होता है हाफ, और ये हाफ में क्या होता है, ओ बी, ये ओ बी और ए बी, ये होता है। ये ट्रायंगल का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। और इसका क्या होता है, लेंथ और विड्थ होती है, यानी कि बी डी कह लें या बी सी कह लें, और ए बी इधर से क्या आ जाएगा, ए बी आ गया, ये ऐसे ना एफ बी कह लें आप, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रेक्टेंगल आ गया। और फिर इसका क्या होगा, डी ई सी डी, यानी कि डी ई सी डी होगा, ठीक हो गया हाफ। तो इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो मीटर में आ जाएगा 2700 मीटर। उसके बाद हमारे पास 3.3 अ प्रोटॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1×10⁷ मीटर पर सेकंड पासिस थ्रू अ 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर। हमारे पास प्रोटॉन है और उसकी स्पीड गिवन है, और वो थिक शीट इतनी थिक शीट में से पास कर रहा है, एंड इमर्ज विद द स्पीड ऑफ 2 to 10⁶ मीटर पर सेकंड, और वो उसने वो इमर्ज हुआ है, बाहर निकला है इतनी स्पीड के साथ, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। आप इस फ़र्ज़ करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर। तो आपने रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, और टाइम कितना लगा है इस पेपर में से पास कर, वो आपने फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटी होता है 10⁻⁻², फाइनल वेलोसिटी होता है 10⁻6 मीटर पर सेकंड। रिटार्डेशन और टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन, ये दो हमें चीज़ें फाइंड करनी है। तो रिटार्डेशन के लिए हमारे पास क्या है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ पुट कर दें, और क्या हुआ है कि ये हमारे पास सिंपली वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये होगा 12 और 2 2 4 हो गया, और 7 2 14 हो गया। तो यहाँ पे 10⁻12 जो हमने कॉमन लिया तो 4 रह गया, इधर क्या रहेगा 10⁻2, यहाँ 100 हो गया, ये मैंने लिखा हुआ 100, तो -96 हो गया, ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। तो अब क्या किया कि ये जो है ये सारी वैल्यूज़ नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगी, 10⁻2 जो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा -2400 आ जाएगा। अगर ये 10⁻17 बनाना चाह रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे हमने डिजिट को ले जाना है, पॉइंट को ले जाना है, पॉइंट यहाँ पे था डेसिमल 1 2 3, तो ये 10⁻17 हो जाएगा 2.4 मीटर पर स्क्वायर। तो ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब हमने टाइम जो है वो फाइंड करना है, तो हमें पता है जो ये हमारे पास कौन सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो यहाँ से हमने क्या किया, टाइम को सेपरेट किया और इसमें वी एफ वी आई और ए की सारी की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो हमारे पास जो टाइम आ गया वो क्या आ गया 3.33 10⁻11 सेकेंड। 3.4 है, टू मैसेज M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट विद स्प्रिंग कंप्रेस बिटवीन दैम। कह रहा है कि अगर जो है हमारे पास दो मैसेज हैं वो अभी रेस्ट पे पड़े हुए हैं, जैसे ये है, ठीक हो गया, तो ये दो है। तो अब क्या हुआ, तो स्प्रिंग जो है वो क्या है, कंप्रेस है। फिर क्या, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी आफ्टर द स्प्रिंग हैज़ बीन रिलीज्ड। जैसे हमने स्प्रिंग को रिलीज़ किया तो क्या हुआ कि वो कंप्रेस थे ना, रिलीज़ करने से ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। तो हमने जो अब इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इसकी अगर v1 थी तो v1 डैश होगी, ये v2 थी तो ये v2 डैश होगी। तो ये इनके दरमियान रेशो फाइंड करना है। तो फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट मैच हमारे पास m1 है, सेकंड मैच m2 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ये है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 जो है वो ये v1 डैश और v2 डैश है। रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी क्या होती है, v1 डैश ओवर v2 डैश, ये हमने फाइंड करनी है। तो सिंपली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, यानी कि दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो अब अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बिफोर कोलिजन है, ये आफ्टर कोलिजन है। तो हमने क्या किया हुआ है, v2 की वैल्यू ने माइनस में रखी है। क्यों रखी है, क्योंकि v1 और v2 की डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है। तो किसी एक को तो वेलोसिटी को हमने नेगेटिव रखना होता है। तो ये v2 v1 0 थे ना, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, और ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रही है ना, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो अब रेशो फाइंड करनी थी, v1 इधर रहेगा, v2 उसके नीचे चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, m2 ओवर
m1, ये हमारे पास रेशो आ गई v1/v2 डैश की। लास्ट क्वेश्चन है आज का 3.5 एन अमीबा ऑफ मैस 110⁻⁻12 kg propels itself through water by blowing a jet of water थ्रू अ टाइनी ऑर्फिस। टाइनी ऑर्फिस जो है बिल्कुल स्मॉल ऑर्फिस है, वहाँ से वो क्या कर रहा है, वाटर को वहाँ से इजेक्ट हो रहा है। और अमीबा जो है वो क्या है, उसका मैस कितना है 110⁻⁻12। अमीबा इजेक्ट्स वाटर विद द स्पीड ऑफ, और अमीबा कितनी स्पीड के साथ जो है वो वाटर को इजेक्ट कर रहा है, वो 110⁻⁻4 मीटर पर सेकंड एंड रेट ऑफ 110⁻³ किलोग्राम पर सेकंड। ये क्या है इसकी, ये डेंसिटी है। Assume the water is being continuously replenished so that the mass of the amoeba remains the same। अब क्या होता है, दोबारा से वो जो है वाटर जो है वो दोबारा से क्या रिफिल हो जाता है, लेकिन अमीबा का जो मैस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। आपने क्या बताना है, इफ़ देयर वर नो फोर्स ऑन अमीबा अदर देन द रिएक्शन फोर्स के अलावा इसके ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं लग रही, काज बाय द emerging jet, what would be the acceleration of the amoeba। तो अमीबा की जो मूवमेंट होगी, एक्सेलेरेशन होगी, वो किस तरफ होगी अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं हो रही, सवाई इसी के जो क्या कह लें कि इमर्जिंग जेट है। तो अब बी है, इफ़ अमीबा मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है पानी में, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ सराउंडिंग वाटर ऑन द अमीबा। तो ओवरऑल जो है वो क्या है, वो अमीबा के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो ये हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। सेकंड क्या है, फोर्स ऑफ वाटर ऑन अमीबा फाइंड करना है। तो वो हमारे पास आपको पता है फार्मूला है m/t × v। तो m/t जो है ये मैस पर सेकंड, ये हमें गिवन है। मैंने ये कह दिया था, ये मैंने इसको डेंसिटी कह दिया था, सॉरी डेंसिटी नहीं है, ये मैस पर सेकंड है। तो मैस अगर यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता ना, मीटर क्यूब होता, तो वो वॉल्यूम था। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या आ गया 110⁻⁻13, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। और वेलोसिटी जो हमें सिंपली गिवन है वो यहाँ पे हमने पुट कर ली, और हमारे पास ये सिंपली फोर्स आ गई। अब हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना था एक्सेलरेशन F = ma होता है, ये को सेपरेट कर लें। F हमें गिवन है 110⁻17, और इसी तरह m जो है मैस अमीबा का वो हमें पता है। तो अब ये जो 10⁻12 है ये ऊपर चली जाएगी। अब -17 है तो क्या हो जाएगा, +12 है, तो -17 + 12 में क्या हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 110⁻⁻5 मीटर पर स्क्वायर। तो ये आज के ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। हमारे चैनल को नीचे जो रेड में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसके ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।